नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि कृपया हमारे YouTube चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। जैसा कि हम जानते हैं कि पिछले वीडियो में हमने G2 फेज़ तक पढ़ा था। अब नेक्स्ट स्टेज आती है M फेज़। ये सेल डिवीज़न में M फेज़ है, जो सेल साइकिल का एम फेज़। दिस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फेज़ ऑफ द सेल साइकिल। एम फेज़ जो होता है वो सेल साइकिल का बहुत अधिक महत्वपूर्ण जो है फेज़ होता है। इट इन्वॉल्व्स ए मेजर रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ वर्चुअली ऑल कंपोनेंट ऑफ द सेल। एम फेज़ को मैच्योरिंग फेज़ भी कहते हैं। इट इन्वॉल्व्स ए मेजर, इसमें इस फेज़ में रीऑर्गेनाइजेशन मतलब पुनर्निर्माण होता है ऑल कंपोनेंट ऑफ द सेल्स, कोशिका के सभी कंपोनेंट्स का। द नंबर ऑफ क्रोमोसोम इन द पेरेंट एंड प्रोजेनी इज द सेम। लेकिन जो क्रोमोसोम की संख्या होती है वो पेरेंट्स मतलब माता पिता वाले क्रोमोसोम में और प्रोजेनी माने संतान वाले क्रोमोसोम में बराबर होती है। इट इज आल्सो कॉल्ड एज इक्वेशनल डिवीजन। इसे इक्वेशनल डिवीजन भी कहते हैं। फॉर convenience, mitosis has been divided into 4 stages of nuclear division। सुविधा के आधार पर माइटोसिस डिवीजन को हमने न्यूक्लियर डिवीजन की 4 अवस्थाओं में डिवाइड किया है। न्यूक्लियर डिवीजन को हम कैरियोकाइनेसिस भी कहते हैं। कैरियोकाइनेसिस में 4 स्टेप होते हैं। पहला प्रोफेज, दूसरा मेटाफेज, तीसरा एनाफेज, चौथा टीलोफेज। पहले हम प्रोफेज के बारे में स्टडी करते हैं। प्रोफेज इज द फर्स्ट स्टेज ऑफ कैरियोकाइनेसिस ऑफ माइटोसिस, फॉलोज द S and G2 फेज ऑफ इंटरफेज। प्रोफेज जो होती है कैरियोकाइनेसिस की केंद्रक विभाजन की पहली स्टेज होती है, जो कि S व G2 फेज के बाद आती है। इन द S and G2 phases the new DNA molecule formed are not distinct। S और G2 फेज में नए DNA मॉलिक्यूल जो बनते हैं वो भिन्न नहीं होते हैं। प्रोफेज इज मार्क्ड बाय द इनिशिएशन ऑफ कंडेंसेशन ऑफ क्रोमोसोमल मटेरियल। प्रोफेज में जो हम देख सकते हैं कि इसमें जो है कंडेंसेशन होता है, संघनन होता है। जो क्रोमोसोमल मटेरियल होता है उसका कंडेंसेशन की प्रोसेस होती है। द सेंट्रोसोम नाउ बिगिंस टू मूव टुवार्ड्स अपोजिट पोल्स ऑफ द सेल। सेंट्रोसोम जो है कोशिका के अपोजिट पोल्स की ओर मूव करने लगता है। द कंप्लीशन ऑफ प्रोफेज कैन दस बी मार्क्ड बाय द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स। कि प्रोफेज के कंप्लीट होने की प्रक्रिया को हम निम्न लक्षणों के आधार पर समझ सकते हैं। क्रोमोसोमल मटेरियल कंडेंस टू फॉर्म द कॉम्पैक्ट माइटोटिक क्रोमोसोम। क्रोमोसोमल मटेरियल जो होता है कंडेंस हो जाता है, जिससे कि कॉम्पैक्ट माइटोटिक क्रोमोसोम बनते हैं। क्रोमोसोम्स आर सीन टू बी कंपोज्ड ऑफ 2 क्रोमेटिड। क्रोमोसोम 2 क्रोमेटिड से बने होते हैं जो कि अटैच होते हैं एक दूसरे से सेंट्रोमियर पर। सेंट्रोसोम नाउ बिगिंस टू मूव टुवार्ड्स अपोजिट पोल्स ऑफ द सेल। सेंट्रोसोम अब कोशिका के अपोजिट पोल्स की ओर मूवमेंट करने लगता है। ईच सेंट्रोसोम रेडिएट्स आउट माइक्रोट्यूब्यूल्स कॉल्ड एस्टर्स। और प्रत्येक सेंट्रोसोम बनाता है एस्टर्स को बनाता है। द 2 एस्टर्स टुगेदर विद द स्पिंडल फाइबर फॉर्म माइटोटिक एपरेटस। जो 2 एस्टर होते हैं वो स्पिंडल फाइबर के साथ मिलकर माइटोटिक एपरेटस बनाते हैं। एट द एंड ऑफ प्रोफेज, गोल्गी कॉम्प्लेक्स, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, न्यूक्लियस एंड न्यूक्लियर एनवेलप आर नॉट शोन। प्रोफेज के अंत में गोल्गी कॉम्प्लेक्स, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, न्यूक्लियस एंड न्यूक्लियर एनवेलप, केंद्रिका और केंद्रक झिल्ली ये सभी दिखाई नहीं देते हैं। इसके बाद प्रोफेज समाप्त हो जाती है। अब आती है इसके बाद आती है मेटाफेज।
द कंप्लीट डिसइंटीग्रेशन ऑफ द न्यूक्लियर एनवेलोप मार्क्स द स्टार्ट ऑफ द सेकेंड फेज ऑफ माइटोसिस। केंद्रक की कला की पूर्ण रूप से समाप्त हो जाना जो होता है, ये लक्षण होते हैं मेटाफेज की। माइटोसिस में जो सेकेंड फेज होती है मेटाफेज, उसके लक्षण होते हैं। द क्रोमोसोम आर स्प्रेड थ्रू द साइटोप्लाज्म ऑफ द सेल। क्रोमोसोम होते हैं कोशिका द्रव में फैल जाते हैं। द कंडेंसेशन ऑफ क्रोमोसोम इज कंप्लीट एट मेटाफेज। कंडेंसेशन ऑफ क्रोमोसोम ये जो होता है मेटाफेज में कंप्लीट होता है। ये क्रोमोसोम जो होते हैं 2 क्रोमेटिड्स में बढ़ जाते हैं, जो कि एक दूसरे से सेंट्रोमियर से बंधे रहते हैं। स्मॉल डिस्क शेप स्ट्रक्चर्स एट द सरफेस ऑफ सेंट्रोमियर इज कॉल्ड द काइनेटोकोर। स्मॉल छोटे जो होते हैं डिस्क शेप स्ट्रक्चर जो कि सेंट्रोमियर के सरफेस पे पाए जाते हैं, इन्हें कहते हैं काइनेटोकोर। दिस स्ट्रक्चर सर्व्स एज द साइट ऑफ अटैचमेंट ऑफ स्पिंडल फाइबर। ये ही वो संरचना है, वो स्थान है जहाँ पे स्पिंडल फाइबर जो होते हैं अटैच होते हैं। द की फीचर ऑफ मेटाफेज आर एज फॉलोज। मेटाफेज के मुख्य लक्षण निम्नलिखित हैं। स्पिंडल फाइबर अटैच टू काइनेटोकोर ऑफ क्रोमोसोम। स्पिंडल फाइबर जो होते हैं क्रोमोसोम के काइनेटोकोर से अटैच हो जाते हैं। क्रोमोसोम्स आर मूव टू स्पिंडल इक्वेटर। क्रोमोसोम जो होते हैं स्पिंडल इक्वेटर की ओर मूव करते हैं। एंड गेट अलाइन थ्रू द स्पिंडल फाइबर टू बोथ पोल्स। और स्पिंडल फाइबर की सहायता से दोनों ही पोल से जुड़ जाते हैं। यही मेन स्ट्रक्चर। अब इसको डायग्राम की सहायता से समझेंगे। ये देखिए, पहले तो इसका स्ट्रक्चर देखिए सेल साइकिल का। G1 फेज जो होती है लगभग 10 घंटे लेती है। S फेज 9 घंटे, G2 4 आवर्स और M फेज 1 आवर। ये जो है सेल साइकिल है मैमेलियन सेल्स में, इन टिश्यू कल्चर में। अब देखिए स्टेजेस को देखते हैं। ये देखिए इंटरफेज में ये सेंट्रोसोम है, ये न्यूक्लियस है, ये न्यूक्लियोलस है। इस स्टेज में जो क्रोमोसोम होते हैं वो लाइट माइक्रोस्कोप की सहायता से दिख जाते हैं। आप प्रोफेज में क्या होता है, डॉटर सेंट्रोमियर होते हैं, डिवाइडेशन। इसके बाद कंडेंसिंग रेप्लिकेट क्रोमोसोम विद 2 सिस्टर क्रोमेटिड हेल्ड टुगेदर एट सेंट्रोमियर। 2 सिस्टर क्रोमेटिड जो होते हैं वो सेंट्रोमियर की सहायता से अटैच होते हैं। साइटोप्लाज्म, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, न्यूक्लियर एनवेलोप ये सब दिखाई देती है। सेंट्रोमियर विद अटैच्ड काइनेटोकोर। सेंट्रोमियर से काइनेटोकोर अटैच होते हैं। अब मेटाफेज में देखिए क्या होता है। क्रोमोसोम अलाइंड एट मेटाफेज प्लेट हाफ वे बिटवीन द पोल्स। ये स्पिंडल फाइबर है, ये पोलर माइक्रोट्यूब्यूल्स है, काइनेटोकोर है, ये न्यूक्लियर एनवेलोप वेसिकल्स, ये न्यूक्लियर एनवेलोप, ये स्ट्रक्चर। अब इसको जो है एनसीईआरटी की बुक में देखते हैं जरा। ये देखिए अर्ली प्रोफेज में ये स्ट्रक्चर है, लेट प्रोफेज में ये है और मेटाफेज में ये देखिए स्पिंडल फाइबर से अपोजिट पोल से जुड़ गए। वीडियो समाप्त हुई। धन्यवाद।